Okay friends, today we are going to discuss new chapter arithmetic and geometric progression. Okay, now listen to me. First of all, what do you mean by the progression? Progression means a series. Progression means a sequence or series. Okay, this is series and progression means क्या आता है, series होता है. And there are two types of series here, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है, इतना. प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या है? सीरीज, मतलब सीरीज. और ये जो सीरीज है वो दो टाइप की है हमारे यहाँ पर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और क्या होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हम डिस्कस करते हैं अभी. ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. व्हाट डू यू मीन बाय द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? नाउ लिसन मी. What do you mean by the arithmetic progression? If a fixed constant is added to the first term, then the series is known as arithmetic progression. If a fixed constant is added to the first term, then that series will be considered as the arithmetic progression. For the example, if first term is 10 and I am adding a fixed constant 2, 10 plus 2 12, 12 plus 2 14, 14 plus 2 16, 16 plus 2 18, then this series will be called arithmetic progression. You can say it in short AP. This is what AP. This is arithmetic progression, because if a fixed constant is added in first term, then the series will be considered as a arithmetic mean progression. Okay, here A10 is a first term. First term we denote the first term by A. So A is equal to 10 and जो constant हमने first term में add किया है, जो कांस्टेंट हमने फर्स्ट टर्म में ऐड किया उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस. तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है. कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी. कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी. ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस डी कितना है? फर्स्ट टर्म हमारा 10 है, कॉमन डिफरेंस कितना है? 12 माइनस 10 क्या होगा? 2. आप ऐसा ही बोल सकते हो कि जिस सीरीज में सारे के सारे टर्म में कॉमन डिफरेंस इक्वल हो, जिस सीरीज के ईच एंड एवरी टर्म में सारे के जो भी कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल है सब में, तो इसी सीरीज को हम क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. आप देख सकते हो डिफरेंस 12 माइनस 10 कितना होगा? 2. 14 माइनस 12 भी कितना होगा? 2. 16 माइनस 14 भी कितना होगा? 2. 18 माइनस 16 भी कितना होगा? 2. तो जिस सीरीज में डिफरेंस इक्वल हो, जिस सीरीज के सभी टर्म के बीच का डिफरेंस अगर इक्वल है, तो ऐसे सीरीज को हम क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, जैसे मैंने आपको बोला, जैसे देखो 3 ए फिक्स कांस्टेंट अगर हम 4 ऐड करते हैं, मान लो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11 प्लस 4 15, तो ये जो हमारी सीरीज बनेगी ये कौन सी सीरीज होगी? इट विल बी कंसिडर्ड एज ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. व्हाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिफरेंस सब में इक्वल है. तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है? a इज इक्वल टू 3 एंड डिफरेंस हम कैसे बोल सकते हैं? ये फर्स्ट टर्म इसको हम t1 बोलेंगे, ये सेकंड टर्म इसको हम क्या बोलेंगे? t2, ये थर्ड टर्म इसको हम क्या बोलेंगे? t3, फोर्थ टर्म को t4, ऐसे nth टर्म को क्या बोलेंगे? tn, nth टर्म जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? tn. ओके, तो अगर a इज इक्वल टू 3, डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम? t2 माइनस t1 करो, या t3 माइनस t2 करो, या फिर t4 माइनस t3 करो, डिफरेंस विल रिमेन सेम इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, तो आप देख सकते हो t2 माइनस t1 डिफरेंस कितने का आएगा? 4. 7 माइनस 3. t3 माइनस t2 करो तो भी डिफरेंस कितना आएगा? 11 माइनस 7 4. 15 माइनस 11 करो तो भी कितना आएगा? 4. तो जिस सीरीज में डिफरेंस इक्वल रहे, ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, ठीक है. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या है पर हमारा? if a fixed constant is added in the first term and
then the सीरीज विल बी कंसिडर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब अगर आप एक फिक्स्ड कांस्टेंट जब ऐड करते जाओगे बार बार तो उसमें क्या होगा, आपको क्या मिलेगी, सीरीज मिलेगी। वो सीरीज को हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और आप ऐसा ही बोल सकते हो कि जिस सीरीज में डिफरेंस इक्वल हो, जिस सीरीज में डिफरेंस इक्वल हो, ऐसी सीरीज को हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। से आप देख सकते हो 3, 7, 11, 15, तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस कितना है, 7 - 3 4, 11 - 7 4, 15 - 11। तो जिस सारे के सारे टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल है। तो डिफरेंस इक्वल है तो कौन सी सीरीज होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, हमने यहाँ पे देखा 10, 12, 14, 16, 18 कितने का डिफरेंस आप देख सकते हो। 12 - 10 2 का डिफरेंस, 14 - 12 2 का डिफरेंस, 16 - 14 2 का डिफरेंस है, 18 - 16 2 का डिफरेंस है। तो हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस है अगर डिफरेंस इक्वल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इतना क्लियर है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग, जिस सीरीज के ईच एंड एवरी टर्म के बीच का डिफरेंस इक्वल हो, ऐसी सीरीज को हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ओके, नाउ लिसन। से मान लो कि हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, T1 A। फर्स्ट टर्म को हम T1 मीन्स फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट करते हैं। और मैंने आपको बताया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या करते हैं, जो फिक्स कांस्टेंट है, मतलब डिफरेंस हम ऐड करते जाते हैं। तो हमारा T2 क्या होगा, मान लेते हैं कि हमारा डिफरेंस क्या है, D है, वो हम ऐड करते जाएंगे। तो हमारा T2 क्या होगा, A + D होगा। T2 क्या होगा, A + D होगा। T3 क्या होगा, T3 A + D में फिर मैं +D करूं, डिफरेंस कौन सा फिक्स कांस्टेंट हम ऐड कर रहे हैं, जो डिफरेंस है ना हमारा, वो फिक्स कांस्टेंट हम क्या कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं इसमें। ठीक है, इतना क्या ऐड कर रहे हैं, डिफरेंस D जो है वो हम इसमें ऐड, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका 10 था, डिफरेंस आपने कितना ऐड किया, 2, तो 10 + 2 12, 12 + 2 14, 14 + 2 16, तो डिफरेंस आपने ऐड करते गए ना। तो उसी तरह से AP के अंदर फर्स्ट टर्म हमारा A है। अब हम क्या करेंगे, ईच एंड एवरी टर्म में जो डिफरेंस है वो ऐड करते जाएंगे। तो हमको फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा, A। T2 क्या मिलेगा, A + D, है ना। T3 क्या मिलेगा, A + D में D ऐड करो तो A + 2D मिलेगा। ठीक है, T4 क्या मिलेगा, A + 2D में मैं +D करूँ तो क्या होगा, A + 3D मिलेगा। ठीक है, अच्छा, उसी तरह से अगर मैं Tn फाइंड करना हो मुझे तो क्या मिलेगा, A+, देखो मैं T2 किया तो यहाँ 1D आया, T3 किया तो यहाँ 2 आया, यहाँ 4 किया तो यहाँ 3 आया। तो यहाँ पर Tn है तो यहाँ पर क्या आएगा, Tn = A + n - 1 × D बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो आपको अगर nth टर्म फाइंड करना है तो nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, A + n - 1 × D। जैसे फोर्थ टर्म में क्या था आपका, A + 3D, 3 क्या है, 4 - 1 ना। T3 क्या, थर्ड टर्म में कैसे फाइंड किया, A + 2D, 2 का मीनिंग क्या हुआ, 3 - 1 ना। ठीक है, मतलब जो भी आपको टर्म फाइंड करना हो यहाँ पर उसमें से एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपको फॉर एग्जाम्पल T5 फाइंड करना हो तो T5 क्या आएगा, T5 = क्या होगा, T5 = A + 5 - 1 कितना होगा, 4D, है ना। मतलब जो भी टर्म फाइंड करना है उसमें यहाँ पर एक कम आएगा तो n - 1, तो Tn फाइंड करना तो यहाँ पे क्या आएगा, A + n - 1 × D। क्लियर था। तो अगर आपको कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका अगर आपको nth टर्म फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, nth टर्म मतलब Tn फाइंड करना है। तो Tn फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला क्या होगा इसमें, A + n - 1 × D, ये हमारा Tn फाइंड करने का फॉर्मूला। किस तरह से